नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो कि सीबीटी जो कि 2 जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था, उसका दोस्तों ये पेपर है जो कि 12/6/2022 का। तो डेली दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली एनटीपीसी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सभी पेपर का दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 63 से स्टार्ट करते हैं, 63 से कि दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। जो कि भारत ने दुबई में एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कुल 19 पदक जीते थे। कितना? तो कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें कि 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। आप लोग देख लीजिए, जो कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2021 में भारत जो कि टोटल 19 पदक जीते थे, जिसमें कि 8 स्वर्ण पदक है, 5 रजत है और 6 जो है ना कांस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और दूसरा जो है 2022 में इसका आयोजन लानुसिया स्पेन में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्री से नहीं लगती है। आपको बताना है किस देश की जो कि कोई भी सीमा जो है ना समुद्र से नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नेपाल। नेपाल जो है ना कि इसकी नेपाल की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्या है? सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार था। देखिए ये जो है ना 1 फरवरी, यहाँ 1 फरवरी 2007 को, जो कि 2006 और 2007 दोनों लीप वर्ष नहीं है, जो कि 2006 और 2007 दोनों लीप वर्ष नहीं, इसलिए फरवरी जो है ना 28 दिन की हो। कितनी? 28 दिन की। तो इसमें जो कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 1 फरवरी 2006 को कौन सा होता? बुध था। बुधवार। क्या? बुधवार। अब 2 फरवरी 2006 को गुरुवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण वर्षों में एक दिन का अंतर होता है यदि दिनांक समान हो। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो दोस्तों जो कि फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कि कितने 118 आवर्त सारणी, कितने तत्व है? 118। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है और 7 आवर्त है। क्या है? 18 समूह है और 7 आवर्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किसमें वर्णित है। तो दोस्तों जो कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 में, जो कि भारतीय संविधान है उसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ग्लोबल साउथ में आहार, स्वस्थ और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थलसेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है। दिया गया है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए और बी, देखो ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, बी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूबी और जूही दो बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता है, रेशम अरविंद की माँ है, अरविंद रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। तो कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। तो देखिए रूबी और जूही दो बहनें हैं,
ये जो है ना रूबी और जूही क्या है, दो बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता है। कृष्णा जो है जूही के, ये जो है ना पिता के पिता है, ये दादाजी हो गए। उसके बाद रेशमा जो है ना अरविंद की माँ है। रेशमा अरविंद की माँ है। चलिए अगला देखते हैं। अरविंद रोहित के पिता है। क्या है, अरविंद जो है ना रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। क्या है, रूबी का इकलौता भाई है। ये जो है ना ये रूबी का इकलौता भाई है कौन, रोहित। और ये जो है ना अरविंद क्या है, रोहित के पिता है। ये दोस्तों ये पिता हो गए अरविंद। और अरविंद जो है ना रेशम अरविंद की माँ है, ये हो गया। तो जो कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, तो ये दोस्तों जो है ना पिता के पिता, क्या है, कृष्णा का रोहित से, इससे पिता का पिता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी दादाजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थन की। ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में दोस्तों दिया गया है, इसको बताना है कि लव को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपको बताना है दोस्तों कि आर्थिक गतिविधि जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, शिक्षा, बैंकिंग और वन निर्माण। तो आर्थिक गतिविधि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ये जो है ना खनन, क्या सॉरी खनन जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें देख लेते हैं जो कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो गतिविधियों में क्या क्या रखा गया है दोस्तों, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है और खनन है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, जैसे कि उदाहरण में इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग। अगर पूछा जाए कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये आता है इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और वाहन उद्योग। तृतीय में क्या आता है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं शामिल है। क्या है, सेवाएं शामिल है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बीमा, शिक्षा, चिकित्सक, पर्यटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार कर सकती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये रेलगाड़ी हो गई, जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये जो है ना एक खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। यानी दोस्तों अगर ये मान लीजिए ये अपने आप को लंबाई, यानी ये खंभा यानी अपने आप की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल दोस्तों की देखिए एक खंभे को 1 सेकंड 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ दोस्तों जब आ जाएगी तो ये कितने 65 सेकंड में और ये कितने 18 सेकंड में। तो आप लोग देख लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो कि दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 मीटर मान लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चेक सॉरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। दिए गए कथनों के निष्कर्ष के ध्यानपूर्वक पढ़े, तय करें कि दिए गए प्रश्न कौन से कथन का पालन करेंगे। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया, ये बोला गया निष्कर्ष ये दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसी के आधार पर दोस्तों है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है एक निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 रुपया और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी 8% आएगा। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रवि ने हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है पर सेकंड। यदि वह 25% दूरी पैदल
30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय कर निर्माण करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी की कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद यहाँ देखते हैं ये जो है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों की ऑप्शन होगा जीवन यापन करने वाले झोपड़ी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। जीवन यापन करने वाले झोपड़ी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो दिया गया है कथन और निष्कर्ष दिया गया। देख लीजिए जो कि हमारी देखो महामारी की वजह से कोई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को भारी भीड़युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं हैं। सामाजिक दूरी मानदंडों के कारण स्कूलों में छात्रों को बैठाने की क्षमता सभी पूंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। ये दिया गया है दोस्तों जो कि इस वर्ष स्कूलों को ये प्रश्न है, कथन 1 और 2 है, उसको बताना है कौन सा इसका धारणा सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? अनुसूचित जनजाति की संख्या 2011 में दोस्तों ये जो है पंजाब में, क्या है? पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मैदान में वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब हम एनएनपी को किसी राष्ट्र की कुल संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाह्य लाभांश। तीसरा ऑप्शन देखते हैं संसाधन वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति आय, एनएनपी यानी निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है कि कोई परिवार वर्ष से पहले 5 महीनों में किराने के सामान इतना 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 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को इतना रुपया करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बनाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया गया है दोस्तों y का मान 29 हो तो हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाजित है। तो दोस्तों 87 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ये जो है ना आपको हल करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किस है? 8वीं अनुसूची में, क्या है? 8वीं अनुसूची में, जो कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 2003 में भी जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो दोस्तों ये जो है ना 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।